बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। जिस वक्त इमरान खान को हुकूमत से निकाला गया, इमरान खान की हुकूमत का धड़न तख्ता किया गया था, उस वक्त ये प्लान किया गया था जनरल बाजवा की जानिब से और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि इमरान खान के ऊपर हमने कांटा लगा दिया है, इमरान खान को अब हमने वापस नहीं आने देना और इमरान खान अब हमेशा के लिए हमने माइनस कर देना है, उसको डिस्क्वालीफाई कर देना है, अरेस्ट कर देना है, गिरफ्तार कर लेना है और इमरान खान अब सिस्टम से आउट हो जाना है। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई। देखिए, एक प्लान बंदा बनाता है, इंसान बनाता है और एक प्लान अल्लाह ताला को होता है। तो आखिरकार इमरान खान की जो कामयाबी, इमरान खान की जो फतह थी, वो तो इमरान खान का मुक़द्दर थी और वही होना था। इमरान खान जैसे ही हुकूमत से निकले तो अवाम इतनी बड़ी तादाद में सड़कों के ऊपर आ गई कि इमरान खान उस वक्त समझ गया था कि मुझे अब अवाम की खातिर ये जंग लड़नी है। तो इमरान खान ने ये जंग लड़ना शुरू कर दी। आज मामला यहाँ पर पहुँचा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ा ही अहम तरीन फ़ैसला देखिए, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरा ताबंदियाल के ख़िलाफ़ इन्होंने कौन कौन सी साजिश नहीं की। चीफ जस्टिस को इस फैसले से रोकने के लिए, चीफ जस्टिस को इस समात से रोकने के लिए, चीफ जस्टिस को अस्कुत नोटिस से रोकने के लिए और हर हरबा इस्तेमाल किया गया, हर हथकंडा इस्तेमाल किया जाए, तमाम की तमाम चीज़ें इस्तेमाल की गई कि चीफ जस्टिस को इस समात से रोका जाए। कभी फुल कोर्ट का कहा जाता, कभी लार्जर बेंच बनाने का कहा जाता, कभी बायकॉट करने का कहा जाता और कभी ये कहा जाता कि हम इस फैसले को नहीं मानेंगे, अगर ये फैसला हमारे ख़िलाफ़ आया तो हमने नहीं मानना। अब तो ये बड़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि ये हुकूमत के प्लान्स क्या हैं। हुकूमत का प्लान ये है कि हम जितना देर इक़्तिदार के अंदर रहें उतनी देर तक हमने अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने हैं, अपनी मर्ज़ी के मामलात चलाने हैं, मुल्क के अंदर तबाही और बर्बादी फेरनी है और मुल्क का सत्यानाश करना है। लेकिन अब इस इस्टेब्लिशमेंट को किसी सूरत ये वाले मामलात काबिल कबूल नहीं है। इमरान खान जब निकल गए उसके बाद जनरल बाजवा काफ़ी अरसा रहे। जनरल बाजवा एक्सटेंशन की भी कोशिश करते रहे, हुकूमत की जानिब से एक्सटेंशन नहीं दी गई। नवाज़ शरीफ की जानिब से इमरान खान से जब ये पूछा गया कि जनरल बाजवा को नवाज़ शरीफ ने एक्सटेंशन नहीं दी तो आपके नज़दीक ये अच्छा काम किया नवाज़ शरीफ ने। इमरान खान ने कहा कि ये पहला उसने ज़िंदगी में अच्छा काम किया है जो उसने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं दी। तो एक्सटेंशन के बाद जैसे ही जनरल आसिम मुनीर आए आर्मी चीफ बन के, तो इमरान खान ने कहा कि अब हमने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ महाज नहीं खोलना, हमने आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ महाज नहीं खोलना, हमने आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो ये बड़ा क्लियर मैसेज था इमरान खान की जानिब से अपनी पार्टी को, अपनी वर्कर्स को, अपनी तमाम की तमाम जमात को, और ये बता दिया गया था। और जितने इमरान खान के इत्तेहादी भी थे, जितने इमरान खान के साथ थे, उन्होंने कह दिया था कि हमने जनरल आसिम मुनीर के साथ किसी किस्म की लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ये तो कैटेगोरिकली बता दिया गया था। अब ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, ये देखें आइन और कानून का मामला तो बड़ा क्लियर है, अब इससे कोई भाग नहीं सकता। अगर आप ये कहें कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन नहीं होने तो फिर आपको आइन को मुअत्तल करना पड़ेगा, आपको मुल्क के अंदर इमरजेंसी लगानी पड़ेगी, आपको मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा, आपको मुल्क के अंदर कुछ और काम करना पड़ेगा, कोई ऐसा मामला करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने आइन के ऊपर चलना है तो आइन के ऊपर तो ये चलने के लिए ज़रूरी है, ये बड़ा वाज़ेह है कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने हैं, इससे कोई नहीं भाग सकता। और ये इमरान खान को अंदाज़ा था इस बात का, इमरान खान को इस बात का पता था और इमरान खान इस बात को जानता था। इसी वजह से इमरान खान ने ये वाला कार्ड खेला, इमरान खान ने ये वाला पत्ता खेला। पंजाब और केपी दोनों असम्बलियाँ डिसॉल्व की और डिसॉल्व करने के बाद इलेक्शन के अंदर जाने का प्लान किया। लेकिन इस हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के इलेक्शन को डिले किया। इलेक्शन कमीशन ने तारीख को डिले किया, तारीख बल्कि आगे कर दी, एक स्टेप आगे चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसके बाद ये नोटिस लिया और नोटिस लेने के बाद ये अब फैसला आवाम के सामने रखा गया है और ये बड़ा दो टोक अंदाज में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आया है। अब हुकूमत ने लड़ाई झगड़े करने का पूरा बंदोबस्त कर लिया, पूरा इंतज़ाम किया हुआ है और इनकी नीयत के अंदर खोट है। ये चाहते ही नहीं कि हम इलेक्शन में जाएं, ये चाहते ही नहीं कि हम इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करें और इलेक्शन मुल्क के अंदर करवाएं। उसकी वजह यह है कि अगर ये इलेक्शन के अंदर जाएंगे तो ये तो मारे जाएंगे,
इनको पता है कि अब हमें कोई सीट नहीं मिलने वाली, अब हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। ना आईएमएफ के साथ डील, ना इन्होंने इकॉनमी बेहतर की, ना इन्होंने मईशत बेहतर की, ना इन्होंने महंगाई ख़त्म की, ना इन्होंने कोई ऐसा मामला, कोई ऐसा काम, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा कारनामा जो इन्होंने किया हो और आवाम उसको कदर की निगाह से देखती हो। आवाम समझती हो कि जी बिल्कुल ये हमारे हक़ में बड़ा अच्छा फ़ैसला किया। एक भी फ़ैसला पिछले 12 महीने से, अब पूरे 12 महीने हो गए हैं, पूरा 1 साल हो गया है। इस 1 साल के दौरान एक भी काम इस हुकूमत ने नहीं किया जिसकी वजह से अवाम इनको कोई वोट दे। अब कोई वोट इनको देने को तैयार नहीं है, इसी वजह से ये इलेक्शन के अंदर नहीं जाना चाहते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा वाज़ेह है, सुप्रीम कोर्ट के तमाम अब मामलात वो सामने आ चुके हैं। अब ये इलेक्शन डेट से भाग रहे हैं। अब इसके ऊपर थर्ड फोर्स जो एस्टैब्लिशमेंट है, आखिरकार उसने एक्शन लेना है और उसने आके इस हुकूमत को उड़ा देना है। देखिए, ये पिछले तकरीबन हफ्ता 10 दिन से ये मुलाकातें बड़ी हो रही हैं, बड़ी-बड़ी मुलाकातें पिंडी के अंदर भी, इस्लामाबाद के अंदर भी। और ये मुलाकातें, इन मुलाकातों का मकसद क्या था? इन मुलाकातों का मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम क्राइसिस है, पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम बहरान है, उसको हल किया जाए, उसका हल निकाला जाए, उसको सॉल्व किया जाए और ऐसा सॉल्यूशन। और यही तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑप्शन रखी। एक ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी रखी गई कि अगर आप आपस में मामला तय कर लें, बातचीत कर लें, मुज़ाकरात कर लें और इलेक्शन की कोई डेट अनाउंस कर दें, इलेक्शन के ऊपर कोई मुत्तफ़िक हो जाएँ, आप एग्री कर जाएँ कि हम इस डेट को, इस तारीख़ को, इस महीने और फ़लानी डेट को हम इलेक्शन करवा देंगे और मिल बैठ के वो उसके ऊपर एग्रीमेंट हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हमें कोई एतराज़ नहीं, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन आपके ये जो बहाने, कभी फ़ंड का मसला, कभी पैसों का मसला, कभी सिक्योरिटी एहलकारों का मसला, कभी कोई मसला, ये कोई बहाना नहीं है। इस तरह से तो आइंदा साल जो भी हुकूमत होगी वो तो इलेक्शन ही नहीं करवाएगी। उसको पता होगा कि अब तो इलेक्शन में जाना हमारे लिए मौत है, तो वो कोई भी बहाना कर सकती है। वो कह सकती है कि मुल्क की इकॉनमी बड़ी ख़राब है, हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। मुल्क के अंदर सिक्योरिटी सूरत हाल, एक तो बम धमाके करवा दिए, सिक्योरिटी सूरत हाल बड़ी ख़राब है, हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। ये तो रास्ता खुल जाना है, ये तो एक नया ही रास्ता खुल जाएगा जिसके ऊपर फिर ये मुल्क के अंदर फिर बहरान नहीं ख़त्म होना कभी भी। क्योंकि जो हुकूमत के अंदर बैठा होगा उसने इलेक्शन करवाने नहीं, जो अपोजिशन में बैठा होगा वो सड़कों के ऊपर आ जाएगा। तो आज इमरान खान अब बुखला को लेकर सड़कों के ऊपर आ गया है। इमरान खान ने कहा है कि अब अगर इन्होंने लड़ाई करनी है तो ठीक है, फिर लड़ाई होगी और बुखला भी सड़कों के ऊपर आ गए हैं। अब इसी वजह से जनरल आसिम मुनीर के हाथ में सारी गेम आ गई है। उन्होंने ही आखिरकार इस हुकूमत को घर भेजना है, उन्होंने ही ये मुल्क के अंदर बहरान ख़त्म करना है। अब ये बुखला, अब ये इमरान खान की पूरी जमात और बाकी तमाम इत्तेहादी जमातें इमरान खान की, क्योंकि हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है लड़ाई का और इस फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद ना करने का। उन्होंने तो पहले ही ऐलान कर दिया था। पहले ही ऐलान करने का मतलब ये था कि हमने फ़ैसले को नहीं मानना। अब इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में सारी गेम है। इस्टेब्लिशमेंट ने ही आखिरकार इस हुकूमत को घर भेजना है और सॉल्व करना है इस मैटर को। अदरवाइज़ पाकिस्तान इतने बड़े बहरान में, मसले में चला जाना है कि पाकिस्तान पर 70 साल भी वापस नहीं आ सकता।